हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस। रस के बारे में हम लास्ट वाली क्लास में पढ़े भी थे कि रस का मतलब क्या होता है या फिर रस का तात्पर्य क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि रस का जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। लेकिन अगर हम इसकी साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम यही चीज़ पाएंगे कि किसी भी चीज़ को देखकर, सुनकर, समझकर हमारे मन में जो भी भाव उठता है, ठीक है, यानी कि हंसी का, रोने का, आश्चर्यचकित होने का, डरने का, गुस्सा होने का, जो भी हमारे मन में भाव उठता है वो होता है आपका रस। तो लास्ट वाली क्लास में हमने इसकी परिभाषा भी पढ़ी और साथ ही साथ ये भी चीज़ पढ़ा कि रस के कितने अवयव होते हैं। ठीक है, रस के 4 अवयव होते हैं। पहला आपका आता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वो जो शुरू से लेकर प्रारंभ तक कविता में एक भाव बनाए रहते हैं। दूसरा आपका आता है विभाव। विभाव यानी कि ये वो होता है जिनसे रस प्रकट होता है, यानी इनके आश्रय से क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कि जो मन के अंदर या इंसान के अंदर या पदार्थ के अंदर जो भाव को जगाने का कार्य करते हैं वो आपके विभाव कहलाते हैं। तीसरा वाला आता है आपका अनुभव, यानी कि आपके अंगों के माध्यम से या आपकी आवाज़ के माध्यम से या आपके अभिनय के माध्यम से अगर हम उससे अर्थ प्रकट होता है तो वो होता है आपका अनुभव। और लास्ट वाला आपका आता है संचारी भाव। संचारी भाव यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करते रहे, यानी कि प्रारंभ में हम जब कविता को पढ़ें तो वहाँ पर हम दूसरा भाव पाए, दूसरी लाइन पढ़े तो दूसरा भाव हमने पाया, तीसरी लाइन पढ़े तो तीसरा भाव पाया। यानी कि कविता को पढ़ने धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनका जो भाव होता है वो परिवर्तित होता जाता है, तो वो होता है आपका संचारी भाव। तो ये तो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा ही था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि रस के कितने प्रकार हैं। तो पहले के टाइम में रस की जो संख्या थी वो क्या थी, इनकी जो संख्या है पहले के टाइम में इनकी संख्या 9 थी, लेकिन अब क्या कर दी गई है, इनकी जो संख्या है वो बढ़ाकर 11 कर दी गई है। सबसे पहले भरत मुनि नाम के एक जो पहले विद्वान थे वो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नाट्यशास्त्र, या जिसका नाम है आज भी वो किताब है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। और सबसे पहले उन्होंने ही अपने बुक में रस के बारे में बताया था कि रस होता क्या है, या फिर अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारे मन में जो भाव उठ रहा है उसका भी एक अपना अलग महत्व है। तो सबसे पहले भरत मुनि ने ही अपनी किताब नाट्यशास्त्र में रस के बारे में लोगों को बताया था। ठीक है, और जब उन्होंने बताया था तो उस समय जो रस की जो संख्या थी वो 9 थी, लेकिन अब क्या है, अब उसकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई है। जैसे होता है ना कि हमेशा जब भी कोई चीज़ बन तो जाता है लेकिन बार बार उसमें क्या होता है, नया नया संशोधन किया जाता है। तो वैसे ही पहले उसकी संख्या 9 थी लेकिन अब उसमें धीरे धीरे बदलाव आता गया और उसके बाद से उनकी जो संख्या का क्या कर दी गई, 11 कर दी गई। तो पहले तो जो संख्या थी अब वो नहीं बताना होता है, अब उनकी जो संख्या है वो बताना होता है। यानी अगर आपसे कभी पूछेगा कि रस की कितनी संख्या होती है तो आप ये नहीं कहिएगा कि उसकी संख्या 9 होती है, बल्कि ये कहेंगे कि उसकी संख्या जो है वो 11 होती है। यानी कि कौन कौन सी होती है, चलिए देखते हैं। पहला आपका आता है श्रृंगार रस। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर एक साइड मैंने लिखा है रसों के नाम और दूसरी साइड मैंने लिखा है स्थायी भाव। स्थायी भाव इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसके पहले बता दिए ना कि स्थायी भाव क्या होता है, काव्य में वो भाव स्थिर रूप से जमा होता है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक वो भाव एक समान होता है। ठीक है, यानी कि जब हम काव्य में श्रृंगार का बोध होगा तो वहाँ पर क्या होगा, या फिर अगर अद्भुत का रस का अगर वर्णन होगा तो वहाँ पर क्या होगा। तो ये चीज़ स्थायी भाव तय करता है कि अद्भुत का मतलब क्या होता है या श्रृंगार का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि रसों की संख्या कितनी है, उसके बाद हम उसके स्थायी भाव के बारे में जानेंगे। पहले हमारा जो रस है उसकी जो संख्या है वो 9 थी, लेकिन अब क्या हो गई है, 11 हो गई है। पहला आपका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 पार्ट हैं। श्रृंगार रस मतलब वो श्रृंगार में क्या होता है कि नायक और नायिका के बीच के प्रेम का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो प्रेम है तो मिलन होगा तो बिछड़ाव भी होगा ही होगा। तो इसीलिए श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला आपका आता है संयोग श्रृंगार, दूसरा आपका आता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग मतलब जहाँ पे जुड़ाव होता है, वियोग मतलब जहाँ पे अलगाव होता है। तो श्रृंगार का मतलब होता है, श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक और नायिका के बीच के प्रेम का वर्णन होता है, इसीलिए इसका जो स्थायी भाव होता है वो
रति होता है, क्योंकि रति का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, तो रति का मतलब होता है प्रेम, इसीलिए जब काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन होता है तो वहाँ पे प्रेम का भाव पाया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लेंगे, जब आप सूर्य की कविताएं पढ़ेंगे और उसमें जब गोपियों और कृष्ण का वर्णन होता है तो उस पूरी कविता में कभी कृष्ण गोपियों के साथ रहते हैं और कभी कृष्ण गोपियों के से अलग हो जाते हैं। तो कभी उन लोग के मिलन के बारे में यानी कि उनका संयोग दिखाया जाता है। संयोग मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, और वियोग मतलब होता है अलगाव। तो कभी कृष्ण और गोपियों का मिलन दिखाया जाता है और कभी उनका अलगाव दिखाया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर कृष्ण और गोपियों के बीच के प्रेम का ही वर्णन होता है। तो इसीलिए स्थायी भाव जो होते हैं वो शुरू से अंत तक एक समान होते हैं। यानी अगर किसी काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है तो उस काव्य में शुरू से लेकर अंत तक आपको प्रेम का वर्णन दिखाई देगा। दूसरा आपका आता है हास्य रस। हास्य का मतलब होता है हंसी, यानी जब आप किसी कविता को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद से आपको हंसी आएगी, या आप कहानी को देखेंगे या नाटक को देखेंगे या कोई बात ही होगा और आप उस चीज़ को सुनेंगे और आपको सुनने के बाद से हंसी आ जाएगी, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हास्य रस का निर्माण होगा। अब जैसे देखेंगे आप, बहुत सारे कवि सम्मेलन होते हैं, ठीक है, उसमें हास्य कविताएँ की जाती हैं। तो कविताएँ क्या होती हैं, शुरू से लेकर अंत तक उसमें हास्य का जो भाव होता है, हंसी का जो भाव होता है वो प्रधान होता है। शुरू से लेकर अंत तक, जब वो पहली लाइन बोलते हैं तब से लेकर लास्ट वाली लाइन तक, जब तक पोयम ख़त्म नहीं होता है तब तक आप ये चीज़ देखेंगे कि उसमें हंसी जो है वो पाई जाती है। तो इसीलिए स्थायी भाव जो होता है वो परमानेंट होता है। और दूसरी चीज़ ये आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके रसों के नाम पूछे जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपके उसके स्थायी भाव भी पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, या वीर रस का स्थायी भाव क्या है, या भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, तो स्थायी भाव को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि वो एग्ज़ाम में आता है आपके। तो हमने पहला पढ़ा श्रृंगार रस, दूसरा पढ़ा हास्य रस, तीसरा आपका आता है रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए साफ लिखा है, स्थायी भाव उसका क्या बताया है, क्रोध बताया है। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। तो रौद्र रस मतलब कि ऐसी कविता या ऐसा कोई कहानी या नाटक या ऐसी किसी कोई बात जिसको सुनने कर पढ़ने के बाद आपको क्रोध का अनुभव या आपके अंदर एक क्रोध जगे, तो वहाँ पर क्या होता है, हाँ, ये रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप निराला की कहने को वो एक नेचर पोएट थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कई कविताएं हैं जिसमें क्या है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई है, आम जनता को उन्होंने प्रेरित किया है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, रौद्र रस का भी प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। फिर फोर्थ वाला आपका आता है करुण रस। करुण का मतलब होता है शोक। शोक कब किया जाता है, जब कोई हमारा अपना हमसे बिछोड़ जाता है, ठीक है, और उसके मिलने की जो उम्मीद होती है वो ना के बराबर हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, करुण रस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि करुण रस का प्रयोग कब किया जाएगा, जब काव्य में हम ये चीज़ पाते हैं कि काव्य में किसी ऐसी चीज़ का वर्णन किया गया है जहाँ पर उनका अपना उनसे बिछुड़ गया है, तो वहाँ पर क्या होता है, करुण रस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको हम एक एग्ज़ाम्पल भी बताते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, एग्ज़ाम्पल भी हम आपको बताते हैं कि करुण रस में क्या होता है। लास्ट में जब रामायण आप रिसेंट में आप देखे होंगे, रामायण में जब आप लास्ट वाला सीन देखे होंगे तो उसमें जब सीता धरती के अंदर चली जाती हैं तो वहाँ पर राम क्या होते हैं, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है क्योंकि अब वो सीता से दोबारा मिल नहीं सकते थे। तो वहाँ पर जब तुलसी ने या वाल्मीकि ने जिस काव्य का निर्माण किया तो वो करुण रस का प्रयोग वहाँ पर दिखाया है। फिर फिफ्थ वाला आपका आता है वीर रस। वीर रस का मतलब होता है यानी कि ऐसी कविता या ऐसी बात सुनकर जो आपके अंदर उत्साह ला दे, वो क्या है, वहाँ पर आपका वीर रस होता है। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप पढ़ें, राणा प्रताप के बारे में पढ़ें, तो आपके उनकी स्टोरी पढ़कर ही आपके अंदर क्या हो जाएगा, एक उत्साह जग जाएगा। तो जो उत्साह का भाव आपके अंदर उठेगा वही स्थायी भाव हो जाएगा। यानी कि उस कविता को पढ़कर आपके अंदर क्या हो गया, एक उत्साह की भावना उठी है जो शुरू से लेकर अंत तक। जैसे एक एग्जांपल में आप ले लीजिए, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन में पढ़े थे, लेकिन आज भी जब हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में या उनकी इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह का भाव उठता है। तो वो जो भाव उठता है वो होता है आपका वीर रस।
फिर आपका आता है 6 नंबर पे अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य, यानी कि ऐसी कविता, मतलब एक कविता जिसमें आश्चर्य का भाव दिखाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अद्भुत रस का वहाँ पर आपका प्रयोग होता है। या फिर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, कृष्ण जब छोटे रहते हैं, ठीक है, तो वो मिट्टी खाते हैं। आप सुने होंगे, उस कविता को सुने होंगे या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो जब वो मिट्टी खाते हैं तो उनकी माँ क्या करती है, उनके मुंह से मिट्टी निकालने के लिए जब उनका मुंह खोलती हैं, तो मुंह जैसे ही खोलती हैं उन देखती क्या है कि मुंह में पूरा उनको सारा ब्रह्मांड दिख गया है। तो कहीं ना कहीं वो आश्चर्य हो जाएंगे ना, कि जहाँ इंसान के मुंह में दांत और जीभ और अंदर के मसूड़े दिखने चाहिए, वहाँ पे अगर उनको सारा ब्रह्मांड दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या है, आश्चर्य का ही विषय है। तो जहाँ पर कविता में ऐसे भाव या बातों में ऐसा भाव हो कि जिसको सुनकर, पढ़कर, देखकर मन में एक आश्चर्य का भाव हो या विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर आपका क्या होता है, अद्भुत रस का प्रयोग होता है। फिर आपका आता है विभत्स रस। विभत्स का मतलब होता है घृणा, ठीक है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो तो होता है जुगुप्सा, स्थायी भाव आप याद कर लीजिएगा, वो तो होता है जुगुप्सा, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो होता है घृणा। जैसे कि आप चल रहे हैं और रास्ते में आपने किसी गंदी चीज़ को देख लिया, तो आप क्या होंगे, आप देख के बहुत खुश तो होंगे नहीं, ऑटोमेटिक है उसको देखकर आपका मन अजीब सा हो जाएगा, आपके अंदर घिन आ जाएगी, आपको मतलब आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो यानी ऐसी कविता जहाँ पर इन सारे भावों का वर्णन किया गया है, यानी कि इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिसको सुनकर या पढ़कर आपको अंदर से घिन का भाव आए, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका विभत्स रस का प्रयोग होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में मान लीजिए, आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, इंसान के बारे में बताया गया कि एक इंसान है जो मर गया है और चील कौवे नोच नोच कर कोई उसकी आँख निकाल के खा रहा है, कोई उसके ब्लड को चाट रहा है। तो कहीं ना कहीं जब आप उस कविता को पढ़कर इमेजिन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अंदर से क्या हो जाएगा, एक घिन का, एक घृणा का भाव आ जाएगा। तो वहाँ पर आपका क्या होगा, विभत्स रस का प्रयोग दिखाया जाएगा। फिर आपका आता है भयानक रस, ठीक है। फिर आपका आता है भयानक रस। अभी हम बोले ना कि जब आप चल रहे हैं रास्ते में, अचानक आपको सामने शेर दिख जाएगा, तो आप क्या होंगे, देख के उसको ताली तो बजाएंगे नहीं, अचानक आपको क्या होगा, डर का ही अनुभव होगा। तो जब कविता में ऐसा भाव आए कि जब कविता को आप पढ़ें और आप पढ़ने के बाद से आपको डर की अनुभूति हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी बुरे व्यक्ति का या वस्तु का वर्णन किया गया है, जिसको देखकर या सुनकर या पढ़कर या समझकर आपको भय का अनुभव हो रहा है, तो वहाँ पर आपका भयानक रस हो जाता है। फिर 9वां है आपका शांत रस। शांत रस में क्या होता है, यहाँ पर संसार से वैराग्य, ठीक है, संसार से वैराग्य मतलब कि अलगाव का और परमात्मा से मिलने का, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होने पर जो मन में एक भाव होता है वो होता है आपका शांत रस। जैसे कि जो सन्यासी लोग होते हैं ना, उन लोगों को क्या होता है, दुनिया से वैराग हो जाता है, दुनिया से वो अलग हो जाते हैं और परमात्मा से वो मिलने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए वो जब तब पूजा पाठ बहुत सारे यत्न करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। तो वो जो भाव होता है, यानी कि दुनिया से वैराग जिनके मन में उत्पन्न हो जाता है और परमात्मा से मिलने की इच्छा हो जाती है, तो ऐसी कविताएं जो आपके अंदर वैराग को, यानी दुनिया से मोह माया, जो नेम फेम मनी के पीछे हम लोग मतलब भागते हैं, उनसे आपको दूर करें और भगवान के प्रति आपके मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न करें, वैसी कविताएं जो होती हैं वो शांत रस की कविताएं होती हैं। और इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका निर्वेद, ठीक है, यानी कि ऐसी कविता जो आपको सांसारिक कार्यों से मुक्त करने का प्रयास करे, आपके अंदर वैराग की भावना लाए और भगवान के प्रति आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करे। तो ऐसी कविताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, शांत रस के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो कविताएं हैं, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर आपका 9 तक, पहले रसों की संख्या सिर्फ इतनी ही थी क्योंकि ये जो भरत मुनि हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या बताई है, तो या रसों के बारे में वर्णन किया है, तो वहाँ पर उन्होंने रसों की संख्या सिर्फ 9 ही बताई थी, जो कि 1 से लेकर आपका 9 तक है। बाद में जब रसों के बारे में धीरे और जानकारी इकट्ठा की गई तो धीरे धीरे उनमें बदलाव किया गया, और बदलाव करने के बाद से इन
इन दोनों को बाद में उसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, जिसके कारण से रसों की जो संख्या है वो 9 से बढ़कर क्या कर दी गई है, 11 कर दी गई है। यानी कि वो रस कौन से हैं आपके, रस आपका है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य का मतलब होता है क्या, वत्सलता। वत्सलता का मतलब होता है यानी कि आप बड़े हैं और आपसे अगर कोई छोटा बच्चा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको उसके ऊपर एक प्यार आएगा ही आएगा, तो वहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है, या एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम का भाव होता है, जो स्नेह का भाव होता है, वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आपका आता है भक्ति रस। भक्ति रस का मतलब होता है भगवान के प्रति प्रेम। ठीक है, भक्ति रस जो होता है और जो श्रृंगार रस होता है वो दोनों में काफ़ी मतलब दोनों कहने को उन दोनों का स्थायी भाव रति है। एक मिनट, यहाँ पर आप देखिए, दोनों का स्थायी भाव आप देखेंगे रति दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि श्रृंगार रस में मानव के प्रति प्रेम को दिखाया गया, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति प्रेम कर रहा है उसको दिखाया गया। लेकिन भक्ति रस में क्या गया है, इंसान और भगवान के बीच के प्रेम को दिखाया गया। ठीक है, इसीलिए इसका जो स्थायी भाव है वो सिर्फ रति है, लेकिन इसका जो स्थायी भाव है वो देव विषयक रति है, या ईश्वर के प्रति प्रेम है। यानी कि जब हम आप कृष्ण और राधा का प्रेम देख लीजिए, वो श्रृंगार रस के में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो मानव के रूप में पृथ्वी पे जन्म लिए हैं और दोनों एक साधारण जीवन जी रहे, और उन दोनों के बीच के प्रेम का वर्णन किया गया, तो वो आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। लेकिन वहीं पर मीरा और कृष्ण का जो प्रेम है वो आपका भक्ति रस के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कृष्ण वहाँ पर इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया, वहाँ पर मीरा एक साधारण इंसान है, लेकिन कृष्ण क्या है, एक भगवान है। तो श्रृंगार रस और भक्ति रस में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि श्रृंगार रस में इंसान के प्रेम को दिखाया जाता है, यानी कि नायक और नायिका जो पृथ्वी पर जो लौकिक प्रेम होता है, ठीक है, यानी जो सांसारिक प्रेम होता है उस चीज़ को दिखाया गया है। लेकिन भक्ति रस में क्या होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम को दिखाया गया, यानी कि ये कृष्ण और राधा का जो वर्णन जहाँ पर किया जाता है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, लेकिन कृष्ण और मीरा का जो वर्णन किया गया है वो आपका भक्ति रस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहले जो रसों की संख्या थी वो थी आपकी 9, लेकिन अब उनकी जो संख्या है वो बढ़कर क्या कर दी गई है, इन दोनों को ऐड करके अब उनकी संख्या जो है वो 11 कर दी गई है।